हेलो ऑल, वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसे कि नाम है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो कि पहले से बना हुआ है उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी इनिशियलाइज करेगा एक नए ऑब्जेक्ट में। मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट और इनिशियलाइज ये कॉपी कंस्ट्रक्टर करेगा जो एग्जैक्ट कॉपी होगी किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की, और इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पहले से है, एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है C2। नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट C3 एंड आई वांट दिस टू बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ C2। मैं चाहता हूं एक नया ऑब्जेक्ट C3 और मैं चाहता हूं कि वो एग्जैक्ट कॉपी हो C2 की। उस केस में हम ये काम करवाने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर को याद करेंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी C2 में वैल्यूज होगी वही वैल्यू C3 में भी इनिशियलाइज हो जाएगी। और चूंकि ये कॉपी करने का काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज है उसी की कॉपी एक नए ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करने वाला है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखते हैं कि इसके लिए हम कैसे और क्या काम करने वाले हैं। फिर से कॉम्प्लेक्स क्लास का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स क्लास बना देता हूँ एक क्लास डायग्राम के फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स क्लास, और इसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी दो मेंबर्स होंगे। और यदि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की बात करें तो हम पिछले जितने भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए हैं हम उनको लेके भी चल सकते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, दैट वाज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं थे। फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था विद सिंगल आर्गुमेंट। फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, कुछ इस तरीके से। और अभी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके लिए हम क्या और कैसा डिक्लेरेशन करने वाले हैं वो डिस्कशन का पार्ट है। तो नाम वही जो क्लास का, और अब यहाँ पर बहुत विशेष आपको ध्यान देना है कि क्या आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमें पास करना होगा। क्या आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पास, यहाँ हम देखें तो पहले हमने इंटीजर वैल्यूज पास की, यहाँ पर फिर से हमने इंटीजर वैल्यूज पास की, लेकिन अब हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज पास नहीं करेंगे बल्कि हमें अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा जो कि टारगेट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज होगा। जैसे कि हमने कहा C2 की कॉपी कौन होना चाहिए, C3, या दूसरे तरीके से कहा जाए C3 बने जो एग्जैक्ट कॉपी हो C2 की। तो यहाँ पर जब हम इस टाइप का कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वहां हमें बताना पड़ेगा कि किस एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की आप कॉपी चाहते हैं। उस एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पर C2 को मुझे एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, जिससे सिस्टम को पता होगा कि C2 की कॉपी मुझे एग्जैक्ट कॉपी बनानी है C3 में। अब C2 किस टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू यहाँ भिजवानी पड़ेगी। वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हमारे पास फिर से पुट कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा and that will be with the void access, void return type, will mention it in the example। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये क्लास होगी। बहुत और अच्छे से इसे समझने के लिए मैं मेन फंक्शन पहले बनाता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग क्लास कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ इस तरीके के काम करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ void main, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट the complex object using default constructor, that is C1। then again second complex object calling the parameterized constructor with single argument, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, मान लेते हैं 3। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ complex C3, this will be the third object जिसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। this will invoke this constructor function that is parameterized with multiple argument। now I want to invoke this copy constructor, this is the copy constructor। how, explain it। so I want to create a new object C4। मैं एक नया ऑब्जेक्ट C4 बनाना चाहता हूं। उसके भी पहले देखते हैं C1 कैसा होगा। ये C1 होगा, C1 में 0 0 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी बिकॉज हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं।
C2 के केस में क्या होगा? C2 के केस में ये मैं लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था उसका रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूं। C2 में जो वैल्यू आपने एक वैल्यू पास की वही रियल और वही इमेजिनरी में भी आ जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से C2 बन जाएगा। फिर उसका C3 की बात करें तो C3 में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जिसमें 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट में 2 इनिशियलाइज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में 4 इनिशियलाइज हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट विल बी C3। नाउ I want to create and initialize an object C4। अब मैं C4 बनाना चाहता हूं, देखिए C4 बनाना चाहते हैं and I want it should be the exact copy of C3। So somewhere somehow I have to mention whose copy। तो यहाँ C4 एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि ये जो C4 है वो हम किसकी कॉपी चाह रहे हैं, किसकी एग्जैक्ट कॉपी चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पास करना होगा C3 सोर्स। अब ये C3 किस टाइप का है? C3 इज ऑफ द टाइप कॉम्प्लेक्स एंड दिस ऑब्जेक्ट इज पास्ड एज अ आर्ग्यूमेंट टू दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो इसका जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप मेंशन किया गया है। इसके पीछे देखिए 2 और 4 दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट हुई है। ये 3 इंटीजर वैल्यू, इसलिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट हुई है। यहाँ कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ C3 पास हो रहा है, तो यहाँ पर C3 किस टाइप का है? कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसलिए यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स टाइप मेंशन किया। सो दिस विल बी द डिक्लेरेशन एंड दिस विल बी द कॉलिंग, इन्वोकेशन। इसके बाद इन सभी को हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ C1.put कॉम्प्लेक्स से पहले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिखाऊंगा। इस तरीके से आप C2.put कॉम्प्लेक्स, C3.put कॉम्प्लेक्स और सभी ऑब्जेक्ट्स को आप प्रिंट करके देख सकेंगे कि प्रॉपर वैल्यूज जो आप चाहते थे वो इनिशियलाइज और प्रिंट हुई है या नहीं। यहां पर यदि आप ध्यान देंगे, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप पाएंगे कि C3 और C4 दोनों की ही वैल्यू यहां पर 2 + I4 इस तरीके से आपको दिखेगी। वाई? क्यों? क्योंकि C3 जैसा होगा बिल्कुल वैसा ही C4 इनिशियलाइज होगा। सॉरी, दिस इज C4। तो जब इस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो C4 ऑब्जेक्ट बनेगा जो एग्जैक्ट कॉपी होगा C3 की, और C3 में यदि 2 4 है तो यहां पर भी 2 और 4 इनिशियलाइज होगा। दिस वाज अनदर एग्जांपल। अभी हम लोग इस एग्जांपल की बात करें जो कि हमने वैल्यूज यहां पर पास की। चूंकि यहाँ 2 और 4 वैल्यूज मैंने C3 में पास की, इसलिए यहाँ C4 में भी 2 और 4 ही वैल्यू इनिशियलाइज होगी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा वो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर होगा कि हम C4 एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं या इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं जो एग्जैक्ट कॉपी किसका होना चाहिए? C3 का। तो आपको बताना होगा कि मुझे किसकी एग्जैक्ट कॉपी नए ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करनी है। तो इसीलिए आपको यहाँ ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट भेजना होगा। तो C3 एक ऑब्जेक्ट है जो एज आर्ग्यूमेंट हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर में भेजा। अब हम 1 by 1 इन सारे कंस्ट्रक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन करें। सो स्टार्टिंग विद द क्लास डिक्लेरेशन, class complex, just open the private section and और इस प्राइवेट सेक्शन में रियल और इमेजिनरी इन मेंबर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं एंड देन एक एक करके सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन। पब्लिक सेक्शन में नॉर्मली कंस्ट्रक्टर फंक्शन होना चाहिए, ये हम कुछ प्रॉपर्टीज में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नाम वही जो क्लास का, no return type, and default constructor without argument which will initialize real and imaginary as 0. Now the next construction, that is parameterized constructor, नाम वही जो क्लास का, and then with a single argument, let's say val, और यही वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इनिशियलाइज होगी। रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी इज इक्वल टू val. Third constructor, that is parameterized with multiple argument, then complex, नाम वही जो क्लास का, 2 arguments, let's say R and I. So here it will be initialized in real and imaginary parts like that. ये हम पिछले एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज के लिए देखें तो सबका नाम एक सा, नो रिटर्न टाइप, सबकी टाइप डेफिनेशन अलग अलग, इस तरीके से। आगे चलते हैं। नाउ विल ट्राई टू
define this constructor function, that is the copy constructor. तो इसके डिक्लेरेशन के अनुसार हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नो रिटर्न टाइप, नाम वही जो क्लास का, सो हियर द नेम ऑफ क्लास इज कॉम्प्लेक्स एंड नाउ दिस कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर इज एक्सेप्टिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, दिस विल बी द सोर्स. ये आपका वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा जिसकी कॉपी आपको बनानी है, तो वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट, एज ए इनपुट आपको पास करना होगा, वही ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा. तो यहां पर मैं एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना के उसे एक्सेप्ट करता हूं एंड दैट टू बी अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट सी. इस केस में अब यदि हम बात करें तो यहां ये सी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसमें दो पार्टीशंस होंगे. यहां एक करेक्शन है, वी विल डिस्कस इट लेटर. अभी के लिए मैं यहां पर एक नए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो कि यहां से जो भी आप C3 पास करेंगे, जब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोक होगा C4 ऑब्जेक्ट के लिए, यहां से C3 जो आप पास करेंगे उसे हम यहां पर C में एक्सेप्ट करेंगे. जब ये C में एक्सेप्ट होगा तो C3 में वैल्यूज कौन सी है, 2, 4. थोड़ी देर के लिए इन वैल्यूज को, इन ऑब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं. ये हमने इनिशियली लिया था, लेकिन जो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया उस हिसाब से ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम इनकी बात करेंगे. तो यहाँ देखिए, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, इन सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के डिस्कशंस हम कर चुके हैं, हम डायरेक्टली कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, C4 ऑब्जेक्ट बनेगा, उसे इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ से C3 पास कर रहे हैं. C3 ऑब्वियसली आपका बना हुआ है. C3 ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट होगा C ऑब्जेक्ट में, और C ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो होगी C3 की. तो यहाँ पर 2 और 4 ये वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएगी. अब मुझे करना क्या है, मुझे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से जो C4 ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसे इनिशियलाइज करना है. तो जो C4 नया ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो कहीं यहाँ होगा. विल रिमूव द वैल्यूज जो हमने पुराने एग्जांपल के तौर पे ली थी, और अब यहां से जो 2 है वो इस C4 के रियल पार्ट में मुझे ट्रांसफर करना है, और जो 4 है वो इस C4 के इमेजिनरी पार्ट में मुझे शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, असाइन करना है. तो वो मैं कैसे करूंगा, तो अब देखिए, हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी भी मेंबर फंक्शन में जो मेंबर्स होते हैं वो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं. यहाँ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, C4. किस फंक्शन को इन्वोक कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है. यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है कंस्ट्रक्टर, तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट देख पा रहे हैं, और आपको पता है कि जहां ब्रैकेट है मतलब वो फंक्शन है. और चूंकि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन की बात हो रही है जिसका नाम आपको मेंशन नहीं करना होता है, और यही कारण है कि नाम वही जो क्लास का, तो यहाँ बिना कॉम्प्लेक्स नाम लिए भी सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा. नाउ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट विल बी C4. तो यहाँ यदि मैं कहीं भी रियल वर्ड यूज करता हूँ, रियल मेंबर की बात करता हूँ, तो वो ऑब्वियसली C4 का होगा, क्योंकि C4 इज द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इस C4 की बात हो रही है. तो C4 के रियल में मैं C का रियल इनिशियलाइज कर देता हूँ. नाउ व्हाट इज C डॉट रियल इज 2, दैट विल बी इनिशियलाइज इन रियल. ये रियल किसका होगा, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट C4 का. तो यहाँ होगा C4 डॉट रियल इज इक्वल टू C डॉट रियल. तो C4 का रियल इज इक्वल टू C डॉट रियल से, तो यहाँ 2 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी. इसी तरीके से मैं लिखता हूँ इमेजिनरी इज इक्वल टू C डॉट इमेजिनरी. इससे क्या होगा, C डॉट इमेजिनरी मीन्स 4 विल बी इनिशियलाइज टू इमेजिनरी. नाउ दिस इमेजिनरी विल बी ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट C4. तो इस तरीके से C4 के रियल में यहाँ पर क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, 4. और आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के लिखते ही जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट C3 था वो C4 में इनिशियलाइज हो गया, मींस C4 इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ C3. सो दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली. और यहां पर अब हम सारे जो दूसरे फंक्शन है उनको भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि पुट कॉम्प्लेक्स. तो मैं यहां लिख देता हूं वॉइड पुट कॉम्प्लेक्स, और इसमें हम इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करा देंगे सिंपली. तो सी आउट दैट इज रियल और इमेजिनरी. इस तरीके से आपकी ये क्लास क्लोज हो जाएगी. यहां इन्वोकेशन के समय आप फिर से देखिए, there are 4 invocations of complex function. This will invoke the default constructor. This will invoke the parameterized constructor with single argument. This will invoke the parameterized constructor with multiple arguments, and this will invoke this copy constructor. So this is the copy constructor.
जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम एक करेक्शन भी करने वाले हैं। वो करेक्शन क्या है वो देखिए। यहाँ C3 को हमने एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा है। C3 ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा है, दैट इज द बेस आर्ग्यूमेंट और द सोर्स आर्ग्यूमेंट विच विल बी इनिशियलाइज्ड इन C4। यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से C3 को C में एक्सेप्ट करता हूं तो यहाँ एक एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट होगी इन द फॉर्म ऑफ C, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। Actually, this will be a new memory which will be allocated to hold this C3 explicitly. बट यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मेमोरी हम यहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं और वो एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेशन हम रेफरेंस के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम यहाँ एक छोटा सा करेक्शन करेंगे और यहाँ हम एक रेफरेंस वेरिएबल यूज करेंगे। Now here, now the C will not be initialized in the memory. ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही मैंने यहाँ पर C के सामने एंड ऑपरेटर यूज किया, अब ये जो C है ये सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई नई मेमोरी अलोकेशन नहीं होगा, बल्कि अब ये एक रेफरेंस वेरिएबल होगा। और जो रेफरेंस वेरिएबल होता है उस केस में कभी भी कोई न्यू मेमोरी अलोकेशन नहीं होता, बल्कि जो एग्जिस्टिंग मेमोरी होती है उसी को एक नया नाम दे दिया जाता है। A reference variable is just a new name or alias which is provided or given to the existing one. किसी existing को नया नाम देना या वो जो नया नाम हम देंगे वही उसका रेफरेंस नेम होगा, रेफरेंस कहलाएगा। तो यहां देखिए C3 एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उस C3 को हम यहां पर एक नया नाम दे रहे हैं और वो नया नाम होगा C विदाउट एनी न्यू मेमोरी एलोकेशन। तो ये न्यू मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, बल्कि इस एग्जिस्टिंग C3 को ही एक नया नाम क्या दे दिया जाएगा, C। तो आप देखिए आपकी ये मेमोरी बच गई, ये मेमोरी इनिशियलाइज नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा मेमोरी इनिशियलाइज हो रही थी C3 को यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए, बल्कि हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था C3 उसी को एक नया नाम दे दिया C। और अब हम इसकी मदद से मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है और उस पर्सन, इस तरीके से हमने बोल दिया, मान लेते हैं इसका एक नाम, इसका नाम है अमित, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और घर से बाहर इसको अमित के नाम से जाना जाता है, लेकिन घर के अंदर इसे मान लेते कोई निकनेम नाम दे देते हैं राम फॉर एग्जांपल। कहने का मतलब, यदि ये कैंडिडेट घर पे होता है तो हम उसे राम के नाम से जानते हैं, और यही कैंडिडेट यदि घर के बाहर हो जाता है तो हम उसे अमित के नाम, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड उसे अमित के नाम से जानता है और घर पे उसे राम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये दो लोग हैं, घर के बाहर अलग कोई कैंडिडेट जाता है फिजिकली, वो अमित होता है, और घर के अंदर कोई दूसरा कैंडिडेट होता है फिजिकली जिसे हम राम नाम से जान रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कैंडिडेट इज द सेम, एक ही बंदा, एक ही कैंडिडेट है, लेकिन दो अलग अलग जगह उसे दो अलग अलग नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों ही अलग अलग है। यही चीज यहां पर भी हो रही है। ये जो वेरिएबल C3 है, जो ऑब्जेक्ट C3 है, यदि इस मेन के स्कोप में आप रहेंगे तो इस C3 को C3 के नाम से जाना जाएगा, और यहां पर आप क्लास के स्कोप में यदि आ जाएंगे तो इसी C3 को एक नए नाम से जाना पहचाना जाएगा, और वो नाम होगा C विदाउट एनी न्यू मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि है तो वो एक ही, सिर्फ उनके नाम अलग अलग है। प्रोबेबली अलग अलग स्कोप में हम उन्हें अलग अलग नाम से एक्सेस करेंगे, बट मेमोरी लोकेशन क्या होगी, एक। तो इससे एक फायदा हुआ कि आपको एक्स्ट्रा मेमोरी यहाँ पर यूज में नहीं आएगी, आपकी मेमोरी वेस्टेज कम होगा, और इस तरीके से हम रेफरेंस की मदद से इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ रेफरेंस यूज करना है, एंड दिस इज नोन एज द रेफरेंस। व्हाट इज द रेफरेंस? A reference is just a new name or alias to the existing one. तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। So this is all about the copy constructor. In next video lecture we'll discuss the next type, that is constructor function with default arguments. Thank you.